राइट इन चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में आपको लिखना है अगर आपकी कोई भी क्वेरी है। इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरी देन राइट इन योर चैट बॉक्स। इज इट क्लियर? Yes, come to our next question. Question number 10. Question number 10. Question number 10 is, what should be added to minus 12 upon 5 to get 3? Clear? क्या question है आपका? What should be added to minus 12 upon 5 to get 3? Minus 12 upon 5 में आप क्या ऐड करेंगे? Then your answer will be 3. कि आपका आंसर क्या होगा? 3. तो रिक्वायर्ड नंबर को हम क्या एज्यूम करते हैं? x. So let the required number be x. रिक्वायर्ड नंबर को हमने क्या एज्यूम कर लिया? x. क्लियर? अगर हम -12 अपॉन 5 में x को ऐड करते हैं देन वी विल गेट 3. इक्वेशन समझ में आ गई आपको? -12 अपॉन 5 में अगर आपने ऐड किया देन योर आंसर विल बी 3. अब क्या करना है आपको? x की वैल्यू फाइंड आउट करना है और x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए करोगे, x को सेपरेट करोगे। -12 अपॉन 5 LHS से कहां चला जाएगा? RHS। साइड चेंज होगा, साइन चेंज होगा। क्लियर? देन x इक्वल टू 3 प्लस -12 अपॉन 5। क्लियर? समझ में आ गया? 3 माइनस -12 अपॉन 5। अब यहाँ पे आप 3 को 3 अपॉन 1 लिख सकते हैं। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे देन x इक्वल टू 3 अपॉन 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 12 अपॉन 5। एलसीएम फाइंड आउट करोगे। एलसीएम ऑफ 1 and 5 is 5. LCM of 1 and 5 is 5. LCM कॉमन लेंगे then 5 divided by 1 5 and multiplied by 3 15 plus 12. Answer is 27 upon 5. So the required number is 27 upon 5. ये क्लियर हो गया सबको? Is it clear? Note down this question in your copy. Question number 10. Note down in your copy fast. जल्दी से नोट कर लीजिए। Note down question number 10 in your copy. It is your class work. ये आपका क्लास वर्क है। क्लास वर्क कॉपी में नोट डाउन करना
हैं and do your work in neat and clean handwriting. All you are writing? वीडियो ऑन करिए. Yes, written. Yes, Sharma, written. After this, note down question number 13. इसके बाद आपको 13 क्वेश्चन नोट डाउन करना है. Yes, note down question number 13. Written. Yes, question number 13. Question number 13 is, what should be added to in bracket minus 13 upon 4 plus 3 upon 8 to get 1. सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें क्या है, इसमें ग्रुप बना दिए गए हैं. Then you have to find the value of x. इसमें भी आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. क्वेश्चन नंबर 13. Let the required number be x minus 13 upon 4 plus minus 3 upon 8. ये नंबर आपको दिया हुआ है, इसमें आप क्या ऐड करेंगे, देन योर आंसर विल बी 1. यही क्वेश्चन है, तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे, x. इसमें अगर हम x को ऐड करते हैं देन आंसर विल बी 1. इक्वेशन बन गई आपकी. अब आपको पहले इसको सॉल्व करना होगा. पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर सेपरेशन करेंगे. minus 13 upon 4 plus minus 3 upon 8. इसको सॉल्व करेंगे. एलसीएम ऑफ 4 and 8 is LCM of 4 and 8 is 8. एट आपका कॉमन आ गया. 8 डिवाइडेड बाय 4 2 and 2 मल्टीप्लाइड बाय 13 कितना हो गया, minus 26 plus minus 3 plus x इक्वल टू 1. दोनों लाइक साइन है, ऐड हो जाएंगे. minus 29 upon 8 plus x इक्वल टू 1.
सेपरेशन करिए, x इक्वल टू 1 माइनस 29/8, क्लियर? माइनस इंटू माइनस प्लस x इक्वल टू 1 प्लस 29/8, इसको हम 1/1 कर सकते हैं। देन एलसीएम ऑफ 1 and 8 is LCM of 1 and 8 is 8। यहां पे आपने लिखा 8, ये हो गया आपका 8 प्लस 29, then 8 plus 29 equal to 37/8 is the answer. So the required number is 37/8. Required number is 37/8. अब देखो, दिख रहा है पूरा? यस, नोट कर लीजिए इसको। पहले आप ऊपर का पार्ट नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसको मैं नीचे एडजस्ट कर दूंगी। ऊपर का नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन इज क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ गया? यस, नोट डाउन फास्ट, जल्दी से नोट करिए। नोट डाउन फास्ट, जल्दी नोट करिए इन योर क्लास वर्क कॉपी। यस, इशिका रिटन, इशिका डन? यस, गुड। आफ्टर दिस नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 15 नोट डाउन करना है। यस, डन? यस, नीचे का एक बार देख लीजिए जिसको नहीं शो हो रहा। अब दिख रहा है आप लोगों को? नोट डाउन फास्ट, जल्दी नोट करिए। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये तो आप भी कर सकते हैं। यस, डन, गुड। Then come to our next question, question number 15. Question number 15. Just like question number 13 and 10, question number 13 और 10 की तरह ही है, बस इसमें क्या करना है आपको? सब्ट्रैक्ट करना है। Yes, next is question number 15. Written question number 15 in your copy.
Question number 15 is, what should be subtracted from -2/3 to get -5/6? Look in your book. जब मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ तो आपको बुक में देखना है क्वेश्चन. Clear? Then what should be subtracted from -2/3 to get -5/6? -2/3 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें? Then our answer will be -5/6. अब क्या सब्ट्रैक्ट करें? अननोन नंबर है तो अननोन नंबर के लिए हम क्या एज्यूम करेंगे? X. So the required number is, let the required number be X. अननोन नंबर को हमने X एज्यूम कर लिया. अगर आपको समझ तो आप अपने आप भी कर सकते हैं क्वेश्चन को. Start doing yourself. Let the required number be X. अब इक्वेशन क्या होगी आपकी? -2/3 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है. Then -2/3 minus X. Then we will get -5/6. यही इक्वेशन बनी आपकी. -2/3 में से अगर हम x को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा? -5/6. अब आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? x की. x यहाँ पे नेगेटिव है, x को RHS में ले जाओ, पॉजिटिव हो जाएगा, और -5/6 को LHS में ले आओ. x को सेपरेट ही तो करना है आपको. देन इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी? -2/3 minus -5/6 इक्वल टू x. यही होगी आपकी इक्वेशन. अब सॉल्व कर लीजिए. माइनस इंटू माइनस प्लस -2/3 प्लस 5/6 इक्वल टू x. एलसीएम ऑफ 3 and 6 is 6. एलसीएम को आपने कॉमन में लिया, 6 को डिवाइड किया 3 से, 2 and 2 multiplied by -2, -4 plus 6 divided by 6 1 and 1 multiplied by 5 is 5 equal to x. 1 is negative number and 1 is positive number. Then 1/6 equal to x. x की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 1/6. So the required number is 1/6. What is the value of x? Value of x is 1/6. Clear? Any doubt? Any doubt? No? Then write down in your copy. Write down in your copy fast. जल्दी से नोट कर लीजिए. निर्भय, if you have any query then write in your chat box. अगर कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए.
Yes, done. Yes, good. Ishika. Yes, done. Then mark the question for homework. Question number 11 and 14. Question number 11 and 14 is your homework. Yes, 2/3 के आगे माइनस का साइन है. आप क्वेश्चन देखिए ना, क्वेश्चन में -2/3 ही तो है. Look in your book. What is the question? -2/3. Yes, done. Yes, Sujal. Yes, Sujal, any problem? Speak. Sujal. मैम Yes. मैम हम जगह -2/3 की भी तो चेंज कर सकते थे. क्या चीज? जगह -2/3 की भी तो कर सकते थे. -2/3 का सेपरेशन करते तो यहाँ पे आपका जो x था ये नेगेटिव आता, तो आपको फिर नेगेटिव टू नेगेटिव साइन को कट करना होता, तो वहां पे आप लोग कंफ्यूज हो गए और वहां पे आप मिस्टेक करेंगे. इसलिए हमने क्या किया, x को ही सेपरेट कर दिया, x अपने आप पॉजिटिव हो गया. अब आगे आपको माइनस टू माइनस कट करने की जरूरत नहीं है. x की वैल्यू नेगेटिव, x कभी नेगेटिव नहीं आएगा. अगर आप -2/3 का सेपरेशन करते तो x आपका नेगेटिव रहता. क्लियर? फिर आपको यहाँ पे आपको माइनस कट करना होता, वहां मिस्टेक होती है. मैम पिछले क्वेश्चंस में एक्स तो नहीं किया था ना, इसीलिए. पिछले में तो हमने प्लस किया था x को, तो x तो ऑलरेडी पॉजिटिव था. जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था उसमें x को हमने ऐड किया था ना. यस मैम. ऐड किया था तो x तो ऑलरेडी पॉजिटिव था, तो अगर आप उन क्वेश्चन में x का सेपरेशन करते तो x नेगेटिव हो जाता. यस मैम. हमको नेगेटिव नहीं करना, x को हमको पॉजिटिव ही रखना है. समझ गए? और मैम 16 होमवर्क है क्या? 3 होमवर्क नहीं है, 11 और 14 होमवर्क है. ओके मैम. और मैम मैं अटेंडेंस का पूछ रहा था. अब तो आपके एब्सेंट. मैम वो कनेक्टिविटी इशू आ रहा था तो मेरे को नाम ही नहीं सुनाई दिया मेरा. यस, क्लियर हो गया कि हमने x का सेपरेशन क्यों किया. हमने x का सेपरेशन इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे x नेगेटिव था. अगर आप x को यहाँ रहने देते, इसको यहाँ लेकर जाते, तो आपका जो x था वो नेगेटिव होता. x को हमें नेगेटिव नहीं करना, वो भी हम कर सकते, लेकिन तब आपको माइनस टू माइनस कट करना होता. तो बेटर ये है कि आप x का को ही सेपरेट कर दीजिए, x की साइड चेंज कर दीजिए. क्लियर? यस.
एक्सरसाइज 4th डी कंप्लीट। इसकी पीडीएफ है आप लोगों के पास। एक्सरसाइज 4th डी की पीडीएफ है आप लोगों के पास। आर यू हैविंग पीडीएफ ऑफ एक्सरसाइज 4th डी? एक्सरसाइज 4th डी की पीडीएफ नहीं है? ठीक है, एक्सरसाइज 4th डी में जो भी क्वेश्चंस मैंने आज करवाए हैं इसकी पीडीएफ है। अगर किसी का मिस हो गया है तो वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बट डू इट फास्ट, जल्दी करिए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 13 and question number 15. Remaining question is in other PDF. Taken? स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? क्वेश्चन नंबर 2 से यहाँ पर है, इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। Yes, taken. जिसने भी 4th डी में क्लास अटेंड नहीं करी थी, 4th डी की होल पीडीएफ आ गई है आपके पास। इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। कंप्लीट योर वर्क टिल एक्सरसाइज 4th डी। यस, एक्सरसाइज 4th डी कंप्लीट हो गई। कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? Shall we start exercise 4th E?
एक्सरसाइज 4th ई स्टार्ट करें। यस, एक्सरसाइज 4th ई is based on multiplication of two rational number. Multiplication of two rational numbers. Exercise 4th E is based on multiplication of two rational number. हम दो रेशनल नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? क्लियर? सपोज आपके पास टू रेशनल नंबर हैं फॉर एनी रेशनल नंबर्स। अगर आपके पास टू रेशनल नंबर हैं, वन इज a अपॉन b एंड सेकेंड इज c अपॉन d। अगर आपके पास टू रेशनल नंबर हैं a अपॉन b और c अपॉन d, तो आप इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? इसका फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ two rational numbers equal to product of their numerators upon product of their denominators। समझ में आया फॉर्मूला? अगर आपको किसी भी टू रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करेंगे? इनके न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला। प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर। अगर आपके पास टू रेशनल नंबर है a अपॉन b, c अपॉन d, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा इसका प्रोडक्ट? इसका प्रोडक्ट होगा a इंटू सी अपॉन b इंटू d। क्लियर? a इंटू सी, इसमें न्यूमरेटर क्या है? a एंड c, और डिनोमिनेटर क्या है? b और d। तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। क्लियर? समझ में आ गया? सी वन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल देखिए। सपोज यू हैव टू रेशनल नंबर, वन इज 2 upon 3 multiplied by 5 upon 7। आपके पास टू रेशनल नंबर है, वन इज 2 upon 3 एंड अदर वन इज 5 upon 7, और आपको इसको मल्टीप्लाई है तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 upon 3 multiplied by 5 upon 7 equal to न्यूमरेटर 2 and 5, तो 2 into 5 upon 3 into 7।